नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नए मोतिहारी में सभा। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी में 7,200 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इंतजार मोतिहारी चीनी मिल की तरह आगे बढ़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज भी मुख्यमंत्री का चेहरा एनडीए का नहीं घोषित किया गया। न ही मोतिहारी चीनी मिल से चाय पीने के लिए चीनी मिल पाई। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में मोतिहारी को मुंबई और गया को गुरुग्राम, पटना को पूरे सूरत की तरह संस्थान को सजाने की बात कही। बेंगलुरु की तरह वीर भूमि के लोग भी आगे बढ़ेंगे। केंद्र में 11 वर्षों से तथा नीतीश कुमार के साथ पिछले 20 वर्षों से नरेंद्र मोदी की पार्टी सत्ता में है। पीएम मोदी का जुमला एक बार फिर बिहार के गरीबों के लिए 1.25 लाख करोड़ का पैकेज का 7200 ब्याज है कि पैकेज है। बिहार और उत्तर प्रदेश देश में सबसे निचले पायदान पर खड़े हैं। पटना, पुणे, मोतिहारी, मुंबई पर प्रधानमंत्री मोदी की बात को उल्टा समझिए। बिहार के गरीबों की आशा निराशा में बदलने वाली है। मोतिहारी को मुंबई बनाने की घोषणा। इन स्थानों पर पश्चिमी भारत के लिए मजदूर ढोने के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। प्रधानमंत्री अपने चुनावी जुमलों में बिहार के विकास के लिए मोतिहारी चीनी मिल समेत कितने उद्योग लगेंगे घोषणा की, लेकिन सभी घोषणा आज जुमला साबित हो रही है। प्रधानमंत्री पिछला झूठ ढकने के लिए दूसरा बड़ा झूठ बोलते हैं। एक आंकड़ा देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो बिहार को सिर्फ 2 लाख करोड़ मिले। पिछले 10 वर्षों में बिहार को दी गई राशि यूपीए की सरकार से कई गुना ज़्यादा है। लेकिन यह नहीं बताया कि हमने गुजरात को कितना दिया और बिहार को कितना दिया। जब बिहार को मिला तो शिक्षा, नौकरी, गरीबी, पलायन तथा देश में निचले पायदान पर क्यों खड़ा है। जब यूपीए के शासनकाल से कई गुना अधिक मिला तो वह गया का। बिहार में रोज पुल गिर रहे हैं। एनडीए के बिहार के विकास की योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार राष्ट्रीय औसत का आधा। देश के प्रधानमंत्री झूठ कैसे बोलते हैं, दोबारा फिर वहीं पहुंचकर फिर उससे बड़ा झूठ बोलते हैं। विपक्ष मोतिहारी चीनी मिल और 1.25 लाख पैकेज की मांग याद दिलाता है तो कोई जवाब नहीं मिलता। बिहार में सिर्फ मोतिहारी ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी मोतिहारी के घोषणाओं को पूरा करते तो लाखों लोगों को नौकरी रोजगार मिलता। स्वयं मोदी केंद्र में प्रधानमंत्री है, जहां 30 लाख नौकरियां खाली हैं। अब बिहारियों को कहां से नौकरियां देंगे। बिहार के गरीबों का भाग्य कैसे बदलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने की बात कही है, रोजगार देने की घोषणा की है। बिहार के मुख्यमंत्री देश में बिहार पहला राज्य है जहां जाति जनगणना कराकर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाकर 65% कर दिया था। मुख्यमंत्री वंचित समाज के आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कर दलितों, पिछड़ों को इस 1 करोड़ नौकरी में
आरक्षण सुनिश्चित कर सकते हैं। राज्य और दोनों जगह उनकी सरकार है। 1 करोड़ नौकरियां आरक्षित वर्ग आरक्षित कर जाति जनगणना कराने का श्रेय लेने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसे लागू कर दलित, पिछड़े, वंचितों को अधिकार और नौकरी दे सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह आखिरी पारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए का चेहरा घोषित तो नहीं किया, लेकिन कहा बिहार का संकल्प अटल। बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के मोतिहारी दौरे को लेकर सवाल उठाया था। प्रमुख सवाल मोतिहारी चीनी मिल चलाने और प्रधानमंत्री के चाय पीने की बात कही थी। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री वादा पूरा नहीं कर पाए। बिहार में रोज हत्याएं हो रही हैं। 5-10 दशक के पहले के सरकारों को प्रधानमंत्री जिम्मेदार ठहराएंगे। किसानों को अवसित करने वाले बिहार पुलिस को सम्मानित करेंगे। अन्य राज्यों की तरह बिहार को जुबान से घोषणाएं करेंगे और जुमलों की बारिश करेंगे। यह घोषणा नहीं करेंगे कि चुनाव बाद इंडिया के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। 2 जिले के स्कूल बंद कराकर संपूर्ण राजनीति की पढ़ाई कराएंगे। बिहार जैसे गरीब राज्य का 100 करोड़ अपने रैली पर खर्च कर चंद घंटों बाद दिल्ली के लिए उड़ जाएंगे। टेलीप्रॉम्प्टर पर देखकर अभिनय के साथ घिसी पीटी घोषणाएं पढ़ेंगे। मोदी जी वादा करके घोषणाएं तो करेंगे, लेकिन सवालों का उत्तर नहीं देंगे, बल्कि उससे बड़ा झूठ का वादा फिर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तथा नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार झूठ पर चलने वाली है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, वादा नहीं निभाने, बिहार के पुल टूटने और राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, जुमले सुनाने बिहार आ रहे हैं। क्या बिहार के मतदाता सूची में हेर फेर के बाद आएंगे? बिहारी हेरा फेरी तो होने नहीं देंगे। आज बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था और चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे सिर है। बिहार के दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के 70% से अधिक मतदाताओं को सूची से नाम कटने को लेकर आतंक के साए में दिन रात बिता रहे हैं। गरीबों, वंचितों के बीच मतदाता सूची को लेकर शंका को न तो प्रधानमंत्री ने दूर किया और न ही मुख्यमंत्री ने। अपनी जुबान खोलने को तैयार नहीं है। फर्जी वोटर लिस्ट बनाई जा रही है, न कोई दस्तावेज लिया जा रहा है और न ही मतदाताओं से हस्ताक्षर कराया जा रहा है। येलो मतदाताओं के बिना संपर्क किए फॉर्म भर रहे हैं। वर्षों का काम 15 दिन में 90% पूरा हो गया। जनता को लग रहा है कि यह वोट छीनने की साजिश है तथा भारतीय जनता पार्टी एनडीए को लाभ पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग सारा हेरफेर कर रहा है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जनता से जुड़े मुद्दे उठाने के बजाय जुमला बिहार को दे रहे हैं। 7,200 करोड़ का विकास परियोजनाओं को तो घोषित किया गया, लेकिन जो 1.25 लाख करोड़ का बिहार के पैकेज की घोषणा की गई थी उस पर प्रधानमंत्री चुप है। जबकि बिहार से गुजरात के लिए, मुंबई के लिए, सूरत के लिए मजदूर सप्लाई करना है, इसलिए बिहार को कोई कारखाना नहीं मिलेगा। केवल जुमला ही बिहार के हाथ लगेगा। बिहार के मतदाताओं को अपना भाग्य तय करना है। भाग्य तय करने से पहले मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए सतर्क रहना होगा और आने वाले चुनाव में अपने भविष्य के लिए अपनी सरकार का चुनाव करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।